गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर तीनों के बीच में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने कर चुके थे ना, उसके बाद है ये टॉपिक। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस, तो सबसे पहले मीनिंग ही हो जाए इसका, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें और अच्छे से आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चाहे फिज़िकली, जैसे बोलते हैं ना गुड्स बना लो, ठीक है, आपको 100 गुड्स बनाना है एक हफ्ते के अंदर, तो ये फिज़िकली फॉर्म में कर दिया। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है उसको काम दे रहा है इलाज करने के लिए, तो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये मेंटल वर्क है। ठीक है, तो चाहे वो फिज़िकल वर्क हो या मेंटल एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा? एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक बंधन टाइप का रहता है उसके ऊपर कि उसे या तो फिज़िकल कुछ चीज़ बनाना है, प्रोडक्शन करना है, या तो फिर मेंटल एक्टिविटी करना है, परफॉर्म करना है, किसके द्वारा? एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या रहता है? वो मतलब यानी आपका एक तरीके से हिंदी में कह सकते हो उत्तरदायित्व रहता है आपका, कि आपका जो भी काम दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, जिम्मेदारी आपको जो दी गई है वो निभाना है, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब रहता है कि आप पे बंधन रहता है कि आपको जो भी काम दिया गया है वो आपको पूरा करना है, जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है उसका बेसिस क्या है? डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब सौंपना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं किया जा सकता, मतलब दी नहीं जा सकता। सुपीरियर जैसे कुछ काम है, सुपीरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उसने है ना काम करवा लिया सबऑर्डिनेट से, ठीक है, तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं डाल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आंसरेबल क्या होगा? वो सुपीरियर ही रहेगा। ठीक है, जिम्मेदारी पूरा का पूरा अपना बर्डन उसके ऊपर नहीं डाल सकता, मतलब टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुपीरियर द्वारा ठीक है पास नहीं किया जा सकता, किसको? सबऑर्डिनेट को। और अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, उसको दी ही नहीं जा सकती सुपीरियर। मतलब जो जिसको मतलब काम दिया था वो ही अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वही आंसरेबल होगा। आ गया समझ में उत्तर आंसर? तो अकाउंटेबिलिटी को तो डाला ही नहीं जा सकता, इसमें बोला कि टोटली नहीं डाला जा सकता। जिम्मेदारी दे सकते, लेकिन मतलब क्या पूरी की पूरी नहीं दे सकते सुपीरियर द्वारा, किसको? सबऑर्डिनेट को। यहाँ कहने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी दे ही नहीं सकते। ठीक है, कि मैंने सुपीरियर को डांटने लगे कि उसने काम नहीं किया, तो मतलब वो उसने बोल दे नहीं मैंने तो पूरी कोशिश की, सबऑर्डिनेट ने नहीं किया, तो वो नहीं, मतलब आंसरेबल वो नहीं रहेगा, ये इसको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या रहता है? अपवर्ड। ठीक है, सबऑर्डिनेट को निभाना पड़ता है ना उसके प्रति जिम्मेदारी, सुपीरियर के प्रति, इसलिए इसका फ्लो अपवर्ड रहता है। अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी अपवर्ड ही रहता है, बिकॉज द मैनेजर मोर अथॉरिटी आर मोर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी और उतनी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अब डिफरेंस बिटवीन देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अथॉरिटी का मतलब अपन बार बार पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी का अधिकार का मतलब रहता है पावर या राइट मिलना, ताकि वो निर्णय ले सके कोई भी चीज़ खरीदने का। जैसे गुड्स बनाने को कहा तो उसे अधिकार होना चाहिए कि अगर कच्चा माल नहीं है तो वो ख़रीद के ला सके भाई मार्केट से। ठीक है, और जो जाके कैशियर से पैसे ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है ड्यूटी या जो भी काम दिया गया है वो आपको परफॉर्म करना है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी जिसको भी दिया हुआ है। अथॉरिटी अराइज बिकॉज फॉर्मल पोजीशन इन द, फॉर्मल मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ढंग से रहता है कि हम जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन पढ़ा ना, कि मतलब यानी ए के बाद बी से आप कम्युनिकेट करेंगे, फिर बी के बाद सी से करेंगे, एक भी की छूटना नहीं चाहिए। फॉर्मेलिटी के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आएगी तो एक की जानी चाहिए, और नीचे से ऊपर आए तो हर एक व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसका इसलिए ये अथॉरिटी अराइज क्यों? किसके कारण? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जॉब पोजीशन के कारण। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के कारण। इसका फ्लो क्या रहता है? अधिकार हमेशा नीचे की तरफ दिए जाते हैं, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इसलिए अधिकार नीचे देंगे ना तो इसका फ्लो क्या रहेगा? डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, सुपीरियर सौंपेगा टास्क के सबऑर्डिनेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सबऑर्डिनेट को।
पर जिम्मेदार वही रहेगा ना, इसलिए। और डेलीगेशन, इसको अधिकार दिए जा सकते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली नहीं दी जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ज़रूर है काम करने के लिए, टोटली नहीं दी जा सकती, हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ चुके हैं। अब तीनों को देखिए, अब तीनों को कंबाइन करके पढ़ाते हैं। मीनिंग क्या है, शॉर्ट में दे दिया इनने कि अथॉरिटी का मतलब निर्णय लेने का अधिकार का पावर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है बंधन की ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या रहता है, आप आंसरेबल रहेंगे, मतलब यानी उत्तरदायित्व रहेगा आपका कि जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, जो भी टास्क आपको सौंपा गया है तो आपने ठीक तरीके से किया या नहीं, जो भी उसके रिजल्ट के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। डेलीगेशन, अथॉरिटी अधिकार दिए जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली नहीं, पूरी की पूरी तरह से नहीं दी जा सकती है ना, और इसे तो दिया ही नहीं जा सकता, डेलीगेट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ये फॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन के कारण, फॉर्मल बता चुकी हूँ मैं। और ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कारण, अधिकार जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए था, किसके बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के लिए, और ये राइज फ्रॉम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आई है। इसका फ्लो क्या रहता है, डाउनवर्ड, नीचे दी जाती है ना, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसका फ्लो क्या रहता है, अपवर्ड, नीचे, सबऑर्डिनेट जिम्मेदार रहता है सुपीरियर के प्रति। और इसका अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी अपवर्ड रहता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट जिम्मेदार रहते हैं किसके, सुपीरियर के प्रति, ठीक है, क्लियर। अब रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इम्पोज्ड, ठीक है। अथॉरिटी क्या, अथॉरिटी दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं, जिम्मेदारी मान लिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है, और ये आप पे थोप दिया जाता है एक तरीके से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, अधिकार दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली, एज्यूम कर ली जाती है कि आपको ये जिम्मेदारी दिए गए हैं, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी आप पे थोपी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो अपने आप अधिकार मिलेगा ही ना, ठीक है, आपको अधिकार भी साथ साथ मिलेंगे, नहीं तो आप जिम्मेदारी कहाँ से निभा पाएंगे, पढ़ चुके ना हम ये। और अकाउंटेबिलिटी क्या, जब जिम्मेदारी मिलेगी तो आप काम करोगे, तो आप जो भी गड़बड़ करोगे तो आप उत्तरदायित्व रहोगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, अधिकार जो अधिकार दिए हैं तो जिम्मेदारी भी दी रहेगी, और अगर जिम्मेदारी दी है तो आप उत्तरदायित्व भी रहेंगे, ये रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, थैंक यू।